पियाजे विगोत्स्की कोहलबर्ग से जुड़े 100 प्रश्नोत्तर। अगर आप टीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आइए देखते हैं भाग 1 जीन पियाजे से जुड़े 35 प्रश्नों को। पहला प्रश्न, पियाजे किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है ज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न है, पियाजे का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास क्या है? तो इसका उत्तर है मानसिक क्षमताओं का क्रमिक विकास। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है सक्रिय और सीखने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के कितने चरण हैं? तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, पहला चरण कौन सा है? तो इसका उत्तर है संवेदन गतिशील अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के मध्य होती है। दूसरा चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और तीसरा चरण ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथा चरण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? तो इसका उत्तर है संवेदन गतिशील अवस्था में। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रिता क्या है? तो इसका उत्तर है स्वयं को ही केंद्र मानना। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रिता किस अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, संरक्षण की समझ किस अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? तो इसका उत्तर है औपचारिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, मानसिक ढांचा क्या है? तो इसका उत्तर है विचारों की संरचना। अगला प्रश्न है, समावेशन क्या है? तो इसका उत्तर है नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। अगला प्रश्न है, समायोजन क्या है? तो इसका उत्तर है सोच में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, संतुलन क्या है? तो समझ का संतुलन बनाना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो इसका उत्तर है अनुभव से। अगला प्रश्न है, खेल का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है सीखने का साधन। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास कब तेज होता है? तो इसका उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, खोज आधारित शिक्षा किससे जुड़ी है? तो इसका उत्तर है पियाजे से। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसका विचार है? तो इसका उत्तर है पियाजे का। अगला प्रश्न है, ठोस सोच कब विकसित होती है? तो इसका उत्तर है 7 से 11 वर्ष के मध्य। अगला प्रश्न है, कल्पनात्मक चिंतन कब विकसित होता है? तो इसका उत्तर है 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, पियाजे का ध्यान किस पर है? तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत विकास पर। अगला प्रश्न है, यह किस प्रकार का मनोविज्ञान है? तो इसका उत्तर है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, बालक कैसे सीखता है? तो इसका उत्तर है सक्रिय रूप से। अगला प्रश्न है, पियाजे किस देश के थे? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड के थे। अगला प्रश्न है, तार्किक सोच कब विकसित होती है? तो इसका उत्तर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पलटने की क्षमता किस अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पियाजे का दृष्टिकोण क्या है? तो इसका उत्तर है रचनात्मक। अगला प्रश्न है, प्रयास और भूल किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है सीखने से। अगला प्रश्न है, ज्ञान का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है अनुभव। और अब देखते हैं भाग 2 लेओ विगोत्स्की से जुड़े प्रश्नों को। विगोत्स्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, निकटतम विकास क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर है सहायता से सीखने की सीमा। अगला प्रश्न है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है बच्चा सहायता से क्या सीख सकता है। अगला प्रश्न है, सहारा देकर सिखाना क्या है? तो इसका उत्तर है मार्गदर्शन द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, अधिक जानकार व्यक्ति कौन होता है? तो इसका उत्तर है शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, विगोत्स्की का ध्यान किस पर है? तो इसका उत्तर है सामाजिक संपर्क पर। अगला प्रश्न है, भाषा का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है सीखने का मुख्य साधन। अगला प्रश्न है, स्वयं से बात करना क्या है? तो यह है खुद से संवाद। अगला प्रश्न है, विगोत्स्की के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो इसका उत्तर है सामाजिक संपर्क से। अगला प्रश्न है, संस्कृति का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है बहुत अधिक।
अगला प्रश्न है विगोत्स्की किस देश के थे? तो इसका उत्तर है वो रूस देश के थे। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है सहायक की। अगला प्रश्न है साथियों से सीखना क्या है? तो इसका उत्तर है समूह में सीखना। अगला प्रश्न है मार्गदर्शित शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है सहायता से सीखना। अगला प्रश्न है निकटतम विकास क्षेत्र का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है सही स्तर पर शिक्षा। अगला प्रश्न है विगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक निर्माण। अगला प्रश्न है भाषा और विचार का संबंध कैसा है? तो इसका उत्तर है आपस में जुड़े हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक संपर्क क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है विकास के लिए। अगला प्रश्न है बच्चा कैसा प्राणी है? तो इसका उत्तर है सामाजिक प्राणी। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक साधन क्या है? तो इसका उत्तर है भाषा और संकेत। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है मिलकर सीखना। अगला प्रश्न है निर्देशन का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है सीखना आसान करता है। अगला प्रश्न है मुख्य योगदान क्या है? तो इसका उत्तर है निकटतम विकास क्षेत्र। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक साधन क्या है? तो इसका उत्तर है भाषा और परंपराएं। अगला प्रश्न है सोच कैसे विकसित होती है? तो इसका उत्तर है भाषा के माध्यम से। अगला प्रश्न है स्वनियंत्रण क्या है? तो इसका उत्तर है खुद को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है अंतरीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है बाहरी ज्ञान को अंदर लेना। अगला प्रश्न है शिक्षा पर प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है समूह आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है संवादात्मक शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है बातचीत से सीखना। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है सीखना आसान बनाता है। अगला प्रश्न है मुख्य विचार क्या है? तो इसका उत्तर है समाज से सीखना। अगला प्रश्न है साथियों का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है सकारात्मक। अगला प्रश्न है भाषा विकास का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है सामाजिक संपर्क। अगला प्रश्न है शिक्षक क्या होता है? तो इसका उत्तर है सहयोगी। अगला प्रश्न है सीखने का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है समाज। आइए देखते हैं भाग 3 लॉरेंस कोहल वर्ग से जुड़े प्रश्नों को। कोहल वर्ग किससे जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है नैतिक विकास से। अगला प्रश्न है मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है नैतिक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है कुल कितने स्तर हैं? तो इसका उत्तर है 3। कुल कितने चरण हैं? तो इसका उत्तर है 6। अगला है पहला स्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला दूसरा स्तर कौन सा है? तो यह है पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है तीसरा स्तर। तो इसका उत्तर है पारंपरिक स्तर। अगला चरण क्या है? पहला चरण क्या है? तो इसका उत्तर है दंड से बचना। दूसरा चरण क्या है? तो यह है स्वार्थ। तीसरा चरण क्या है? अच्छा बच्चा बनना। और चौथा चरण क्या है? तो नियमों का पालन करना। और पांचवा चरण क्या है? तो यह है सामाजिक समझौता। छठा चरण क्या है? तो छठा चरण है नैतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है मुख्य ध्यान किस पर है? तो इसका उत्तर है नैतिक सोच पर। अगला प्रश्न है नैतिक तर्क क्या है? तो इसका उत्तर है सही गलत का निर्णय। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग किस देश के थे? तो इसका उत्तर है ये अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है नैतिक विकास कैसे होता है? तो इसका उत्तर है चरणों में। अगला प्रश्न है शिक्षा का प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है नैतिकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है परिवार का प्रभाव कैसा है? तो इसका उत्तर है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है समाज का प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है नैतिक विकास में सहायक। अगला प्रश्न है नैतिक दुविधा क्या है? तो इसका उत्तर है सही गलत की समस्या। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग का तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है दुविधा आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है नैतिक विकास का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है सही निर्णय लेना। अगला प्रश्न है उच्च स्तर कौन प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है कम लोग। अगला प्रश्न है नैतिक विकास किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है सोच से। अगला प्रश्न है नैतिकता का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है मूल्य। अगला प्रश्न है अच्छा व्यवहार किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है नैतिकता से। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो इसका उत्तर है यह पियाजे से प्रभावित है। अगला प्रश्न है नैतिक विकास कब शुरू होता है? तो इसका उत्तर है बचपन से। अगला प्रश्न है नैतिक विकास क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है समाज में अच्छे जीवन के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।